अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी रेसिपियों को पसंद कर रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं और बहुत सारे दोस्त जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट में बता रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। मैं डेली का आपका जो भी आपकी जो फरमाइश होती है वो मैं लिख लिया करता हूँ। एक सारी भेड़ मिसेस अब्दुल कीम मुल्तान तो कि भाई सारे बिराए साजिद बिरा गुलगश तो ये रेसिपी दुआएं तुम्हारे नाक रहने हैं। दूसरा हमारे एक भाई हैं उमर असलम फैसलाबाद से, वो शवारमे की रेसिपी पूछ रहे थे। इंशाल्लाह उमर साहब आपको शवारमे की रेसिपी बहुत जल्दी दूंगा। सुहेल भाई कनाडा से हैं, सरवर साहब हैं, मरियम सुलेमान गुजरावाला से हैं। ये रेसिपियाँ सब आपके नाम हैं। मैं भी आपके लिए हाजिर हूँ हम तनगोश। जब आपका दिल चाहे, जब भी चाहे कॉल करके पूछें। मेरे पास आना चाहते हैं मेरे पास आएँ। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आज मैं आपके लिए वादे के मुताबिक ड्रम स्टिक की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। ओरिजिनल ड्रम स्टिक जो बहुत बहुत बड़ी बेकर्स में और बहुत बड़े रेस्टोरेंट में तैयार होती है। आए आपको उसका तरीका बताता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने हड्डियाँ ले ली थी। मैंने आपको उस दिन बताया था थाई में से निकली हुई हड्डियाँ होती हैं। इसको मैंने नमक और सिरका और काली मिर्च ये लगा के मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे मैंने इसको रख दिया। अब इसके बाद मैंने आपको दिखाने के लिए इसके अंदर मैंने पहले सिरका, नमक और काली मिर्च लगा के इसको 2 घंटे पहले डिप किया। इसको उन चीज़ों को लगा के रख दिया और फिर इनको निकाल लिया। अब देखें जी, इसको मैं देखें आपके सामने इसमें डालने लगा हूँ। इसको साइड पे कर दें। इसके अंदर थोड़ा सा आप डालें सोया सॉस, तकरीबन 4 टेबल स्पून सोया सॉस मैंने इसमें डाल दिया और 1 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल कर दें। ये देखें भैया तकरीबन 1 टेबल स्पून मैदा है और हाफ टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। ये कॉर्नफ्लोर हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें ऐसे इसको मिक्स कर लें। सोया सॉस, मैदा, कॉर्नफ्लोर सब कुछ मैंने ये इनकी बोन को लगा दिया। अगर बोन ना हो तो फिर आप उसको जो आइसक्रीम वाली स्टिक है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तरीके से ये इसी में ही बनती है। वो बोन में जो चिकन स्टिक होती है उसकी रेसिपी अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तरह मैंने इसको बोन को लगा दिया और इसको मैंने ये देखें इसको मैंने अब साइड पे रख दिया। ये इसको साइड पे रख दें। अब इधर आ जाएं। ये देखें मेरी बात गौर से सुनते रहें। ये तकरीबन ये देखें ये गोश्त है मेरे पास कितना है। ये देखें ये मैं आपको कंडा रखा हुआ है मैंने वेट मशीन। ये तकरीबन 2 kg मेरे पास गोश्त है। ये देखें ये 2 किलो मेरे पास गोश्त है। ये थाई का गोश्त है, जो थाई है ना थाई मुर्गी की, वो गोश्त है ये मेरे पास। इसको मैंने जो जिंगर बर्गर बनाते हैं ना, देखें मैं आपको बताऊं, जिंगर बर्गर बनाते हैं तो उसको जब हम बोन से अलग करते हैं ना तो उसके साथ एक छोटी सी बोटी हम उतार लेते हैं ताकि वो चपटा नजर आए। उस बोटियों को हम इकट्ठा करते रहते हैं, उससे हम ये ड्रम स्टिक बनाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये वैसे अगर आप बनाना चाहें तो थाई से बना सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये देखें जी 2 किलो चिकन है। ये देखें 1 किलो मेरे पास प्याज है। ये प्याज है 1 किलो प्याज है और 2 किलो चिकन है। 100 ग्राम ये सुरख मिर्च है। ये देखें कि मैं आपको तोल के बता दूं भाई, ये 100 ग्राम मेरे पास तकरीबन सुरख मिर्च है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको करना क्या है। पहले जी मैं प्याज छीलने लगा हूँ। आप इसी तरह से छीलें प्याज को, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँ। ये देखें इस तरह करें, इसको सेंटर में से ऐसे काटें। मैं आपको सब्जियां काटने के टोटल तरीके भी बताऊंगा। ये देखें इसको ऐसे करें, ये छिलका इसका अलग हो जाता है, ऐसे आसानी से छिलती है ये। आपको मुकम्मल सब्जियां जो है ना उनको काटने का कटिंग का तरीका भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। इसको ऐसे रखें। ये देखें ये प्याज ले लिया आपने, इसको यहाँ से काटें, इसको इधर से काटें यहाँ से, फिर इसको सेंटर में से 2 टुकड़े करें ऐसे। ये सारी प्याज को छील लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। देखें जी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता रहता हूँ। आप इसको तवज्जो से सुना करें मेरी बात को। और मैं आपको बहुत सारी रेसिपी ऐसी हैं जो मैं आपको कमर्शियल किचन में नहीं बता सकता। जैसे कि एक मेरी बहन की रिक्वेस्ट आई थी गुड़ वाले मीठे चावल, मुझे याद है डार्क ब्राउन, वो मैं घर के किचन में बना दूंगा। वो सूजी के कटलेट्स तैयार होते हैं, वो भी घर के किचन में तैयार कर दूंगा। सब्जियां काटने का तरीका भी बताऊंगा। इस तरह मैंने प्याज को छील, ये देखो 1 किलो को मैंने छील लिया, इसका इस तरह काट लें। देखें 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 ऐसे काटें।
छुरी का ध्यान रखें, आपके हाथ ना कट जाएं। इस तरीके से इसको काटें, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करें। ऐसे काटें, देखें ऐसे ऐसे करें, ऐसे इसको ऐसे काटें। मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा, छुरियाँ चलाने का तरीका, औजार चलाने का तरीका, इनके नेम वगैरह सब कुछ आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे काटें इसको, ये सारी प्याज को ऐसे काट लें। ये देखें, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बहनें भाई जो मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत शार्ट टाइम में मैं आपको बता पाता हूँ। दुआ किया करें अल्लाह पाक हमें सेहत दे। रात को 2 बजे सोता हूँ मैं आप लोगों की खातिर, तो ड्यूटी पे होता हूँ, फिर आप लोगों की कॉलें व्हाट्सअप वगैरह इनका जवाब देना होता है। इसको ऐसे काटें, देखें ऐसे काट लें इसको, ये सारी मैं काट लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। देखें जी, ये मैंने 1 किलो प्याज काट ली है। आपको मैं हर किस्म के सलाद बनाना भी सिखाऊंगा, ऐसी प्याज काट के दिखाऊंगा आपको कि ये मशीन भी ऐसे नहीं काटेगी। देखें ऐसी मशीन भी नहीं काटेगी, मैं आपको अगर दिखा सकूं तो। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे ऐसे मैं आपको टिप्स बताऊंगा। ये देखें, ये ऐसी सलाद बनाने के तरीके भी आपके साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये देखें कैसी प्याज कटी है, पूरी लच्छेदार कटी है। ये देखें, ये ऐसी ऐसी प्याज अकेली अकेली बिल्कुल बारीक ऐसी काटना सिखाऊंगा अपने भाइयों और बहनों को। छुरी चलाने का तरीका बताऊंगा आप लोगों को। अब करना क्या है आपने, ये देखें, ये ऐसे रख लिया। ये देखें, देखें ये ऐसे एक बड़ा छुरा ले लें, ऐसे इसको ऐसे चॉप करना है मैंने। अब ये देखें, इसको मैं चॉप करने लगा हूं। बहुत जबरदस्त रेसिपी है ये। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत बारीक हो जाती है। मैं हाथ से ही करता हूँ, इसलिए मैं आपको हाथ का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, चॉप कर लूँ फिर मिलते हैं। ये मैं चॉप कर लूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ चॉप करने के बाद। मेरा फार्मूला याद रखिएगा, 2 किलो चिकन 1 किलो प्याज। ध्यान में रखा करेंगे बातें। मैं भूल भी सकता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, वली नहीं हूँ, अल्लाह माफी दे, मैं भी भूल सकता हूँ। आप हेल्प किया करें। मेरा फार्मूला याद है आपको। 2 किलो प्याज, 2 किलो चिकन और 1 किलो प्याज। ये पहला फार्मूला आपको मैंने बता दिया। दूसरा फार्मूला फिर बताता हूँ। फिर आप लोग बार बार पूछते हैं, ऊपर करो, बार बार पूछते हैं, फिर आप लोग मेरे फार्मूले को याद रखा करें। 2 किलो मैंने लिया चिकन और 1 किलो लिया उसमें प्याज। और फिर आप लोग मुझे बाद में आप लोग मुझे कहते हैं कि मैदे में क्या डालें। भाई मेरे, मैदे में कुछ नहीं डालना। कोटिंग के दौरान मैदे में कोई चीज़ शामिल नहीं करनी आपने। मेरी बात को तवज्जो से सुना करें। मैंने 50 दफ़ा कहा कि कोटिंग के दौरान मैदे में नमक नहीं जाएगा। आप लोग कहते हैं नमक पा लीजिए, नमक नहीं डालना भाई उसमें, फिर वो रेस्टोरेंट स्टाइल का अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि वो जो चीज़ मैं बनाता हूँ वो खुद नमक छोड़ती है, पानी नमक का खुद बहुत ज़्यादा होता है। आपको मैं बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें, दुआएं करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं इसी तरह मेहनत से आपको हर चीज़ सिखाता रहूँगा। जो लोग सीखना चाहते हैं वो मेरे से रब्ता करके मेरे पास आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, मैं हर टाइम हाजिर हूँ। ये ले जी, ये देखें, ये मैंने चॉप कर लिया अच्छी तरह। ये देखें, आप तो मुझसे कुकिंग सीख रहे हैं ना, मैंने ये छुरे चलाने, औजार चलाने भी सीखे हैं। ये ऐसे नहीं है, आप तो माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं। हमने ये भी कई सालों से सीखा, छुरियाँ चलाना, औजार। तो मैं, हमारी जो हाथ है ना भाई, ये हाथ, इनमें बहुत टेस्ट है। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ। इंशाल्लाह आप हाथ से करें, छुरी चलाना सीखें। ये देखें माशाल्लाह, देखें जी, देखें, हर आपको मैं हर चीज़ सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, आप मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है मुझसे शेयर कर लिया करें। कॉल में आपके सुनता रहता हूँ कि ऐसे कर लें। आप इसको ऐसे रख दें, मैं बताता हूँ अब इसको क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये एक प्लेट ले लें, इसके साथ का एक कपड़ा ले लें। ये मलमल का कपड़ा हो तो वो भी ले लें। इसको मैं उठाने लगा हूँ, प्याज को इस कपड़े में डालने लगा हूँ। ये देखें,
ये ऐसे बनाएं। अगर मैं आपको शुरू से पूरी रेसिपी मुकम्मल दिखाना शुरू करूँ, कटिंग भी दिखाऊं, तो वो कई घंटे की बन जाएगी भाई, लंबी रेसिपी हो जाएगी। इसलिए मैं कटिंग पहले करके रख लेता हूँ आपकी सहूलत के लिए, टाइम बचाने के लिए। अगर आप मुझसे कटिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। गोश्त की कटिंग, बकरे की कटिंग, चिकन की कटिंग, एक चिकन में से कई चीज़ें निकल आती हैं। इसको ऐसे देखें, गौर से देखें, इसको ऐसे करें। फिर आप कहते हैं जी वो कैसे किया था, ये देखें, गौर से देखें, ऐसे करें, इसको ऐसे बना लें। ये बन गया ऐसे, ये इसके अंदर प्याज मौजूद है, इसको ऐसे दबाएं। ये देखें, ये पानी निकाल दें इसका सारा। ये देखें, ऐसे इसको दबाएं, इसका पानी निकाल दें अच्छी तरह। पानी नहीं होना चाहिए प्याज के अंदर, ऐसे वज़न दे के निकाल दें। ये देखें, इसको पानी निकल गया प्याज का सारा, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये ले जी, पानी मैंने इसका सारा निकाल दिया है, प्याज का अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे रख लें। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई, हमारे पास ड्राई की शक्ल में आ गई है। हमें ये चीज़ चाहिए थी, समझ गए? हमें ये चीज़ चाहिए। अब हमने करना क्या है, इसको मैं साइड पे लगाने लगा हूँ। ये देखें, इसको यहाँ पे लगा दें ऐसे। ये जो चिकन मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ पे रख दें। ये इसके अंदर एक हड्डी मौजूद है, ये निकालने लगा हूँ मैं। दो किलो चिकन है ये, इसको भी वैसे कर। ये देखें, फार्मूला वही मेरा याद रखें। मैंने 2 किलो चिकन लिया थाई वाला, ये थाई से अच्छी बनेगी, और 1 किलो प्याज लिया। 100 ग्राम मेरे पास सब कुछ रखे हैं। इसको ऐसे कूट लें, कीमा बना लें मोटा मोटा, चॉपर में भी बना सकते हैं आप। ऐसे करें इसको। मैं इंशाल्लाह आपके साथ, वो हमारे भाई हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा कीमा बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जिस तरह का मुझे कीमा चाहिए था वो आ गया है, मोटा मोटा कीमा। ये देखें, मैंने ले लिया है, ये मैंने चॉप कर लिया इसको अच्छी तरह। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, मैं तो इसी तरह करता हूँ। इस तरह इसका टेस्ट अच्छा बनता है, मोटी मोटी बोटी रहती है बीच में। ये इसमें ले लें आप इसको। हमारे भाई हैं उमर असलम साहब फैसलाबाद से। उमर असलम साहब ये रेसिपी आपके नाम करते हैं। लाहौर से मोहम्मद अहमद नदीम साहब हैं, सरवर साहब कराची से हैं, और मरियम सुलेमान गुजरांवाले से है। ये मैंने सारे नाम आपके लेता आ रहा हूँ। ये ले लीजिए, इसमें ऐसे रख लें, इसको डाल लें। यहाँ से आप ये प्याज उठाएं, इसमें शामिल कर दें। ये ऐसे शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको ऐसे अच्छी तरह उठा लें। टेबल साफ़ है हमारे, हाथ भी साफ़ हैं, बिस्मिल्लाह भी पड़ी हुई है, बावुज़ू है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे उठाएं, इसको ऐसे रखें, ऐसे उठाएं इसको सारे को अच्छी तरह। चलें जी, ऐसे रखें, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। यही कुछ इसका नीचे वाला हिस्सा। ये देखें, ये 2 किलो चिकन, 1 किलो प्याज चॉप करके ऐसे डाल दिया मैंने। अब मेरा फार्मूला आप याद रखें गौर से, फिर बार बार आप पूछते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 टेबल स्पून, और ये 6 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला मैदा। सिंपल मैदा है ये। अब जितना मैदा है उससे हाफ कॉर्न फ्लोर लेना है। 6 टेबल स्पून मैदा, और ये 1, ये 2 और ये 3 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर। अब जितना आपने 2 किलो चिकन, 1 किलो प्याज, 3 टेबल स्पून 6 टेबल स्पून जो है वो मैदा, 3 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर। और आप देखें, आप अब ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, ये जाएगा 1.5 टेबल स्पून, ये 1 और ये 1.5, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। 6 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून जो है कॉर्न फ्लोर, 1.5 टेबल स्पून जो है बेकिंग पाउडर। मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
6 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अगर अब मैं देखो, अब इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ ये 1 और ये हाफ 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, और ये 1 और ये 1.5 टेबल स्पून नमक, और ये ब्लैक पेपर मोटी कुटी हुई, ये देखें 1, और ये 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च, और इसमें जाएगा ये देखें सोया सॉस है तकरीबन 5 टेबल स्पून सोया सॉस, ये 5 टेबल स्पून सोया सॉस, और ये 3 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, ये 3 टेबल स्पून है चिल्ली सॉस है। अब ये देखें, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लें अच्छी तरह, इसको मिक्स कर लें। हाँ जी, ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके अंदर जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 अंडे, ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3 अंडे डाल जाएंगे इसके अंदर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखो, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने लगा हूँ। अब इसके अंदर जो जो कुछ जाएगा मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ये देखें, ऐसे करें, ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। ये देखें, ऐसे मिक्स करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे इसको बना लें अच्छी तरह। ये देखें, जिसके अंदर जाएगा वो ये कूटी हुई मिर्च या दड़ा मिर्च, ये 1.5, ये 1.5 टेबल स्पून कूटी हुई मिर्च, अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें ऐसे, जैसे मैंने बताया आपको इसी तरीके से बनाइएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कैसे डालनी है आपने। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं है, हाथ मेरे साफ़ होते हैं। इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर दें। ये देखें, ये फिर मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ इसके अंदर और क्या डालेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मैंने सब्ज़ मिर्चें बताई थी आपको, ये इस तरह जूसर के इसमें डब्बे में मैंने डाल दिया, और इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ अब ये सिरका। तकरीबन ये जाएगा, ये देखें, मैं आपको गिलास के मेजरमेंट से बता दूँ, ये आधे गिलास से कम सिरका, ये देखें, इसके अंदर डाल दें, आप शामिल कर दें ऐसे। इसको रख दें, एक साइड पे कर दें, कोई मसला ही नहीं है। ये देखें, इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, और इसके अंदर अब हम डालेंगे, ये देखें, ये ऑर्गेनो जो मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनो 1, ऑर्गेनो होता क्या है बता दो, और ये 2 टेबल स्पून ऑर्गेनो। ये अजवाइन के जो है ना वो पत्ते होते हैं, ये ऑर्गेनो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिर्चें ग्राइंड होके आ रही हैं। आप हमें जो वो कॉल कर रहे हैं काशिफ गुजरांवाले से, और तारिक कमांड रावलपिंडी से, मोहम्मद बिलाल वल्द दोस्त मोहम्मद खानेवाल से, वो अपना जिंगर का काम करते हैं। आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी दे अता करे, और आप इसी तरह करते रहें। उम्मे हानी कराची से, निज़ामी साहब हैं इकरा लाहौर से, और ये जो प्रोफेसर अंजुम साहब हैं बाबा कराची से हैं, काशिफ गुजरांवाला से हैं, शराज मलिक साहब सऊदी अरब से हैं। ये सब मैंने नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी का नाम मैं ना ले सकूं तो माइंड मत कीजिएगा। जो 100 ग्राम मिर्चें थी वो मैंने सिरका डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ऐसे डाल दें, इसको साफ कर लें अच्छी तरह। ये देखो, इसको ऐसे मिक्स कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ज़बरदस्त ड्रम स्टिक आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं, ओरिजिनल ड्रम स्टिक ये है। इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स करें। अब मैंने आपको जो फार्मूला बताया ना, ये 2 किलो जो थाई थी कीमा था, उसका फार्मूला है ये, आप ध्यान में रखिएगा। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नरम है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब इस टाइम पे आके मैंने क्या करना है, ये देखें, ये 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा डाला। जब आप 2 टेबल स्पून इसमें मैदा डालेंगे तो फिर 1 टेबल स्पून, बात सुन, 1 टेबल स्पून फिर कॉर्नफ्लोर,
वही फार्मूला जो मैंने बताया था, और हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, उसी फार्मूले से आप इसको बढ़ाएंगे। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। जब भी आप मैदा शामिल करेंगे एक चीज़ शामिल नहीं करेंगे, इसको इसी रेशो से लेके चलेंगे। जो रेशो मैंने आपको बताई है उसी रेशो से इसको लेके चलें। जब भी आपको इसको मैंने थोड़ा सा इसको थिक करना है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने आपको बता दिया। वज़न वाला तो आ गया था ना क्लिप। ये 150 ग्राम का, 150 ग्राम का ये बन तैयार हुआ है। इसको ऐसे बनाते रहें, ऐसे रखते रहें। ड्रम स्टिक तैयार करने लगा हूँ। और वो अक्सर लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं, फ़ोन करते हैं कि इस पे कास्ट कितनी आई, खर्चा कितना हुआ, सेल कितने की होगी। तो मेरे भाई ये 100 रुपये की यहाँ सेल होती है, एक 100 रुपये की ये ड्रम स्टिक सेल होती है। और इस पे कास्ट कितनी आती है, कोई चीज़ें तो रात में रहने दिया करें। कुछ तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन कुछ तो रात में रहने देंगे। इस पे कितना खर्चा आता है, कितना नहीं आता। लेकिन आप लोग बहुत जिद करते हैं, मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फूड के काम को मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बता देता हूं। फूड के काम को हम हाफ हाफ गिनते हैं, बस ये फार्मूला ध्यान में रखें, हाफ हाफ गिनते हैं। और बकाया ये ना पूछें भी अब इस पर कितना खर्चा आया, हाफ हाफ वाला फार्मूला ध्यान में रखें। फिर एक ऐसे ड्रम स्टिक उठाएँ, ऐसे इसको ऐसे बनाएं, थोड़ा सा ये इसके अंदर रखें, ऐसे इसको ऐसे करें। ये देखें, ये उंगलियां ऐसे देखें जैसे मेरी अंदर चल रही हैं उंगलियां। ये देखें, ऐसे रखें, इसको ऐसे बनाएं। इसको 150 ग्राम, मेरे हाथ तुले हुए हैं, ये मशीनें हैं, ये हाथ मशीनें हैं, ये तुले हुए हैं इंशाल्लाह। ये ऐसे करें, आपकी सहूलत के लिए बता दिया 150। इसको ऐसे उठाएं, इसके अंदर ऐसे रखें, इसको थोड़ा सा पानी ऐसे लगाएं, हल्का सा, इसको ऐसे उठाएं। ये देखें, इसके अंदर ऐसे डिप करते हैं इसको अच्छी तरह। ये देखें, ऐसे ऐसे करें इसको। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रम स्टिक तैयार होगी ये। आप खाएंगे तो बोलेंगे यार कुछ बना है, सादा पानी है, कुछ नहीं है। जो कुछ लगाना था मैं लगा चुका। अब इस कंडीशन में आके, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल जाता हूँ, इस कंडीशन में आके आप इसको पहले 1.5 घंटा फ्रिज में रखें जहाँ बर्फ़ बनती है। उसके बाद आप इसको फ्रीज कर दें। मकसद है कि इसको कंटेनर में, सांचे में डाल के इसको नॉर्मल फ्रिज जो होता है, फ्रीज़र जो होता है उसमें रख दें। फिर आप इसको 1 हफ्ता 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन भी पड़ी होगी, इसको उठाएं ऐसे, जो ऐसे रेस्टोरेंट में होता है, ऐसे कस्टमर आया, इसको उठाई, इसमें लगाई ऐसे, इसको ऐसे गोल किया और 5 से 7 मिनट में इसको फ्रायर में तैयार करके दे दिया। इतना टाइम हर रेस्टोरेंट पे होता है, 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगी फलां चीज़। ये इस तरह तैयार होती है। तैयारी जो इसकी है ये पहले से करके रखी जाती है और फिर बाद में हाथ के हाथ आपको ये दे दी जाती है। ये मैं तकरीबन 8 से 10 बना लूँ, फिर आपको मिलता हूँ मैं बाद में। ये लीजिए, मैंने तकरीबन ये 14 पीस बनाए हैं आपको सैंपल दिखाने के लिए। अब इस कंडीशन में आके मैं इसको 20 मिनट फ्रिज में रख दूंगा, बर्फ़ वाले खाने में 20 मिनट रखने लगा हूँ। 20 मिनट के बाद मिलता हूँ फिर। 20 मिनट के बाद मैंने इसको फिर निकाल लिया है और अब मैं इसको फ्राई करने लगा हूँ। ये ओवन का जो है, ये देखें फ्रायर जो है, इसका टेम्परेचर जो है ना 140 पे, इसका टेम्परेचर 140 पे आपने रखना है। 140 का मतलब ये है, अक्सर लोग टेम्परेचर का पूछते हैं। 140 का मतलब ये है कि अगर आप घर में कढ़ाइयों में बना रहे हैं तो लो, बहुत लो आंच पे रखना है, लो। और अगर जो मैं 160 बताता हूँ उसका मकसद होता है लो से थोड़ा सा ज़्यादा। आपका घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फिर आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखें, ये इस तरह मैंने एक इसको उठाया, एक को थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे, ये देखें ऐसे ऐसे थोड़ा सा किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें छोड़ दिया प्यार से। ये देखें, इसमें छोड़ दिया। ये इतना नरम होना चाहिए कि नीचे जाके बैठ गई है। देखें, ये ऊपर आई नहीं। देखें इधर, अगर आपको कैमरा ये रामिश दिखा सके, ये देखें ये इतना स्लो है मेरा घी। ये देखें, ये नीचे जाके बैठ रही है। अगर ये हाई होता तो ये फ़ौरन ऊपर आ जाती और आपकी ये कच्ची रह जाती। अब आप मेरे टेम्परेचर के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, भी घर में अगर कढ़ाई में बना रहे हैं आप लोग तो उसमें लो का मतलब 140 का मतलब ये है कि लो। और इसको मैं इस मकसद है कि 140 पे 8 मिनट का टाइम दूंगा। 8 मिनट में ये तैयार होंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। और मेहमान आए, मेहमानों के आगे रखें, फ्रेंड को पार्टी में दें। जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो इसको सेल करें। इंशाल्लाह बहुत बचत वाली चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है ये।
ये आप कोई काम जो है ना छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, दिल से करें इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें मुझे, इसी तरह डालते रहें 140 में। ये नहीं है कि आपने इसका फ्लेम हाई कर दिया, हाई फ्लेम पे ये आपका टेस्ट बेकार हो जाएगा। अब मैंने आपको इसका फ्रायर के फ्लेम का घर की कढ़ाई में जो आप तलते हैं उसके फ्लेम के साथ आपको इसका तरीकाकार बता दिया। ये देखें, इसको इसके अंदर मैं जितना भी डालूँ ना, बात सुने मेरे, इसके अंदर मैं जितनी भी डालूँ ये 140 ही टेम्परेचर रखेगी। फ्रायर का मकसद ये है, अगर आप घर में बना रहे हैं और आपने 6 ये स्टिकें डाल दी उसमें, ड्रम स्टिक, तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। आपने कोशिश करें अपने हिसाब किताब से आप इसको फ्राई करें, फिर ये फ्राई होगा। इसका 140 ही रहेगा। मैं इसके अंदर 10 डालूँ, 20 डालूँ, 50 डालूँ, इसका 140 ही रहेगा। ये लीजिए, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने डाल दी। इसको बिल्कुल मत छेड़ें, कोई भी चीज़ फ्राई करने से करें, जब उसको ऑयल में डालें तो 2.5 से 3 मिनट उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना आपने, ना कोई चिमटा, ना कोई देगची, ना कुछ नहीं लगाना, ऐसे रहने दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। ये देखें 7 मिनट हो गए हैं और ये इस कंडीशन में आ गई हैं। तुमने उसमें जाली में डाल दिए थे, मैंने फिर जाली में डाल दिया था इसको जिंगर फ्राई करना था, जिंगर फ्राई करने के लिए। और ये देखें ये इस कंडीशन में आ गई हैं। अब ये तकरीबन ऐसा समझें कि 8 मिनट में 1 मिनट में इन्हें और रखूँगा, ये फिर फाइनल हो जाएंगी। ये इस कंडीशन में आपने उतारनी है। ये अंदर से जो है ना वो जूसी होंगी, बाहर से क्रिस्पी होंगी। अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी, एक नंबर ड्रम स्टिक का ये रेसिपी मैं आपके साथ डाल रहा हूँ। अब ये 1 मिनट के बाद फिर मैं इसको निकाल के फिर मैं आपको बताता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस कंडीशन में आ गई हैं, इसे 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देखें डिश आउट करने लगा हूँ। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, इसके बाद भी इसको क्या करना है आपने। ये नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये फाइनल लुक इसकी आ गई है। ये फाइल पेपर मैंने इस पर लगा दिया है। ये मैं इसको फ्राई कर रहा था, तो हमारी एक बहन है बैरियर टाउन लाहौर से, मिसेज़ नवीद, तो उनकी मुझे कॉल आ गई थी। तो उन्होंने पूछा था कि आप काइंडली ये जो है ना ड्रम स्टिक की रेसिपी डालें, तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बहन को ये रेसिपी पसंद भी आ जाए और वो घर में भी ट्राई कर लें। और दूसरा, उन्होंने मुझसे मेरी कॉल आई थी तो डिस्कस हो रही थी उनसे। तो नवीद साहब आपको भी सलाम पहुँचे, और आप ही मिसेज़ नवीद को और नवीद साहब को और मिसेज़ नवीद को दोनों को, भाभी जी मेरा सलाम पहुँचे। दूसरा, उन्होंने पूछा था ये प्लेट्स को, हम ये देखो रेस्टोरेंट में इस तरीके से प्लेट को उठाते हैं, इस तरीके से। ये देखें ये अंगूठा हमारा ऐसे होता है, इस तरीके से प्लेट को उठाया करें, इस तरीके से। ये स्टाइल है प्लेट उठाने का। और ये है कांटा पकड़ने का स्टाइल। ये कांटे को हम ऐसे पकड़ना है यहाँ से, और प्लेट यहाँ से उठानी है। ऐसे नहीं उठानी है, ऐसे हम घरों में ऐसे उठाते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब देखें ये अंदर से जूसी है और बाहर से क्रिस्पी है। इसको मैं ये देखें आपको ट्राई कराने लगा हूँ। ये देखें शेफ़ रामिश इसको ट्राई करेगा। रामिश बेटा आओ, शेफ़ रामिश इसको ट्राई करेगा। ये टमाटो केचप, ये देखें ये टमाटो केचप डाल दिया। ये शेफ़ रामिश आपके आगे। फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। क्या ज़बरदस्त टेक्सचर है, क्या स्मेल है, क्या ब्राउननेस है, ज़बरदस्त कमाल A1। मैं अब खा के बताऊंगा कि ये बना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर से बिल्कुल जूसी है, ये देखें, और बाहर से भी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ज़रा कैमरा ना ऊपर कर लो थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।